कार चला रहा अभिषेक अपनी माँ और पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग आजादपुर मंडी से होकर गुजरने लगे तो आशा देवी झट से अपने बेटे से बोली, अरे बाप रे अभिषेक बेटा, गाड़ी जल्दी जल्दी भगा ले, आगे मंडी आने वाली है, कहीं सब्जियों को देखते ही तेरी बीवी का दिमाग फिर से खराब हो जाए और उन्हें लेने की जिद करे। बिल्कुल सही कहा माँ। कार में बैठी रिया खामोशी से उनकी ये बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सब्जी मंडी से होकर गुजरती है जहाँ काफी सारे सब्जी के ठेले लगे हुए थे। सब्जी के उन ठेलों को देख रिया का चेहरा मायूस और आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से स्वर में बोलती है, सुनिए ना, वो एक आधी सब्जी। शट अप यार रिया, तुम्हारे ड्रामे फिर शुरू हो गए। मना कर दिया ना नहीं लेनी सब्जी। मेरा बड़ा मन है जी, मैंने कब से हरी सब्जी नहीं खाई। और आगे खाने के बारे में सोचना भी मत, समझो तुम्हारा इन सब्जियों से अब नाता टूट चुका है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। और रिया बहू, अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो समझी, तो यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा, वही खाना होगा जो सब खाते हैं। और इतना ही शौक है ना सब्जियां खाने का, तो ऐसा करो तुम ना आटे की सब्जी बनाकर खा लिया करो। उन सब की बातें सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती हैं। मुरझाए हुए चेहरे और नम आंखों के साथ वो गाड़ी में बैठी हुई उन सब्जियों के ठेले को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी पलकों से आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं, तो वो सबसे अपना दुख छुपाए उन आंसुओं को पूछती है। कुछ देर बाद वो चिकन और फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। वाह वाह, आ गई हमारी मंजिल, ये है बहू तेरी हकीकत, और अब तू इसे जितना जल्दी अपना ले वही तेरे लिए सही है। अभिषेक बेटा ऐसा कर दो, 2 किलो फ्रेश चिकन और 2 किलो मछली करवा ले। हाय, मेरे तो सोचते हुए अभी से मुंह में पानी आ गया। अभिषेक जल्दी से जाकर 2 किलो चिकन और 2 किलो मछली पैक करवा लेता है और बेचारी रिया अपनी नाक को दोनों हाथों से ढककर एक कोने में खड़ी थी। कुछ देर बाद वो सब लेकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। वाह वाह, लगता है आज तो खूब सारा गोश्त आया घर में। भाभी ऐसा करना, मेरे लिए तो तुम चिकन बिरयानी बना देना और मेरे लिए मछली के पकौड़े बहू। भाई मैं तो हमेशा की तरह अपना वही फेवरेट चिकन रोस्टेड ही खाऊंगा, इसीलिए मेरे लिए तो तुम वही बना देना। इसी तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश बताकर चले गए, लेकिन किसी ने एक बार भी रिया की फरमाइश जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या खाना चाहती थी। मेरी पसंद का तो किसी को ख्याल ही नहीं। रिया सबकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें देती है और खुद भी मन मार कर वही खाती है। दरअसल रिया के ससुराल वालों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक था और इसलिए उसके यहाँ हर वक्त फ्रिज बस मीट मच्छी से भरा रहता। जबकि रिया एक किसान की बेटी थी जिसने बचपन से ही अपने खेत में उगने वाली सब्जियां ही खाई थी, लेकिन जब से वो ब्याह कर अपने ससुराल के आई वो तो जैसे सब्जियों की शक्ल ही भूल गई। ना जाने कैसी लत है यहाँ सबके इस नॉनवेज को खाने की। कद्दू, पालक, बैंगन, गोभी, ये सब तो अब बस सपने में ही दिखते हैं या माँ के घर जाकर नसीब होते हैं। यहाँ तो सबको बस इस नॉनवेज से ही प्यार है। सब जहाँ बड़े मजे से वो नॉनवेज खा रहे थे, वहीं बेचारी रिया थोड़ी सी बिरयानी के चावल खाती है जिन्हें वो मन मार कर खा रही थी। ऐसे कुछ दिन बाद एक रोज गली में सब्जी वाला आता है। गोभी, बैंगन, सीताफल, बीन्स ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर रिया झट से अपनी सास के पास जाती है। माँ जी वो सब्जी ले लो ना। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी ये घास फूस नहीं खाता समझी। हम क्या तुझे भेड़ बकरी लगते हैं जो तू हमें ये चारा खिलाने पर तुली हुई है। लेकिन माँ जी सब्जियों में बुराई ही क्या है, उनसे भी तो हमें कितने सारे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। कह दिया ना, हमारे यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही बनता है, वही बनेगा। वैसे भी बेचारे मेरे दोनों बच्चे कितने कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी रसोई में तो यही पकेगा, फिर चाहे किसी को खाना हो या ना खाना हो। सास को अपने बेटा बेटी की फिक्र थी लेकिन अपनी बहू की नहीं। एक बार फिर बेचारी बहू अपना मन मार कर उन सब की पसंद का मीट बनाने लगती है। ऐसे दिन बीतते गए। एक रोज उसकी सास यानी कि गायत्री के मायके से उसके भाई की बेटी मोहिनी की शादी का कार्ड आया। अभिषेक बेटा, अपनी मोहिनी की शादी तय हो गई है, हम सबको वहाँ जाना होगा। तू ऐसा कर, ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अपनी मोहिनी की शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं आज ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अब वो सभी शादी में जाने की तैयारी कर लेते हैं और 3 दिन बाद रामपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। आ गए तुम लोग, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। गायत्री बहन, तुम जरा पूजा का सामान देख लो, सब सही से आ गया है या नहीं। और रिया बहू, तुम मोहिनी के कपड़े और उसको तैयार करने का काम संभाल लेना। हाँ, वैसे भी वो कब से कह रही थी कि रिया भाभी मुझे तैयार करेगी। जी ठीक है मामी जी। फिर शाम को रिया मोहिनी को तैयार कर देती है। शादी का पंडाल सजकर तैयार हो चुका था। शादी वाले दिन भी वहाँ पर मीट मच्छी बनी हुई थी, साथ ही वेज खाना भी वहाँ बना हुआ था। आज तो मैं पेट भरकर नॉनवेज खाना खाऊंगी। ना जाने नॉनवेज खाकर इन लोगों का मन क्यों नहीं भरता।
कुछ देर बाद मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। इधर रिया भी दुल्हन को तैयार करने के बाद खुद भी तैयार हो जाती है। तभी शादी के पंडाल में एक तरफ से कुछ शोर आने लगता है। हे राम, छी छी छी, ये कैसा घोर कलयुग है। जहाँ मांस पका है वहीं ये वेज खाना भी बना है। इन्होंने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। मनमोहन जी, क्या आपको पता नहीं लड़के वालों को मांस मछली से सख्त नफरत है? वो तो ये सब खाते भी नहीं, और आपने उसी जगह वेज खाना बनवा दिया जहाँ नॉन वेज बना है। कुछ देर में बाराती आने वाले हैं। अगर लड़के वालों ने ये सब देख लिया ना, तो ऐसा ना हो कहीं बारात ही वापस ले जाए। उनके लिए अब दूसरी तरफ शुद्ध शाकाहारी सब्जियां बनवाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? तू घबरा क्यों रहा है मोहन? जल्दी से दूसरी जगह सब्जी बनाने का इंतजाम करवा दे। आप समझ नहीं रही दीदी, वो बात ये कि जो हलवाई बुक किए थे वो दूर के गांव से थे और वो सब अब जा चुके हैं। साथ ही सब्जियां भी सारी खत्म हो गई हैं, अब पकाने के लिए भी कुछ नहीं है, और इतनी रात को शहर जाकर सब्जी लाएंगे तो काफी देर हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। कहीं इस नॉन वेज के कारण आज मेरी बेटी की शादी न टूट जाए। ये सब बातें रिया सुन रही थी और वो जल्दी से रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक से रसोई से बड़ी अच्छी महक आने लगती है। कुछ देर बाद पारुल अंदर से कटोरियों में सब्जी लेकर आती है। माँ, इसे टेस्ट कीजिए, कैसी बनी है? मामा मामी जी, आप भी लीजिए इसे। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर वो सब जैसे उस सब्जी को टेस्ट करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। वाह बेटी, ये तो बड़ी ही अच्छी सब्जी बनी है, लेकिन ये सब्जी है कौन सी? टेस्टी तो होगी, मेरी भाभी ने जो बनाई है। तभी रिया भी बाहर आ जाती है। बहू, सब्जी तो बड़ी ही कमाल की बनी है, लेकिन ये सब्जी है कौन सी? घर में तो कोई सब्जी थी ही नहीं। मामी जी, ये आटे की सब्जी है। क्या बहू, आटे की सब्जी? हाँ माँ जी, खाने के लिए तरस गई थी। अपने मायके में मैं यही सब खाकर बड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ आप घर में सब्जी लाती नहीं थी और नॉनवेज मुझसे खाया नहीं जाता था, इसलिए मैंने YouTube पर देखकर ये आटे की सब्जी बनाना सीखा। ये राजस्थानी डिश है जिसे चक्की की सब्जी भी कहा जाता है। किसी जमाने में ये सब्जी सिर्फ राजस्थान की रॉयल फैमिली के लिए बनती थी। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सच में मुझे नहीं पता था मेरी बहू इतनी होशियार है। बहू, हमसे गलती हो गई जो हमने तेरी पसंद का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब से मैं वादा करती हूँ, अब से हमारे घर में सब्जियाँ भी आएंगी। तुझे हमें ऐसी टेस्टी सब्जी बनाकर खिलानी होगी। हाँ। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है। मैं वादा करती हूँ माँ जी। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और लड़के वाले और बाराती भी जब वो आटे की बनी हुई सब्जी खाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हमें खुशी है कि हमने इतने अच्छे घर में रिश्ता जोड़ा। वो सभी उनकी खूब तारीफ करते हैं और खुशी खुशी मोहिनी को विदा कर ले जाते हैं। कुछ दिन के बाद अब रिया की सास भी अपने घर में सब्जियां लेकर आती, साथ ही कभी कभी उससे आटे की सब्जी बनाने को भी कहती। अब रिया अपने ससुराल में खुश थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर खुशी थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी ससुराल में हर औरत की यही कहानी है। वो अपनी पसंद की सब्जी खाने के लिए तरस जाती है। उसे आज भी अपनी पसंद को पीछे रखते हुए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने परिवार की पसंद का ध्यान रखकर ही खाना बनाना होता है, और बहू को मजबूरी में वही खाना होता है। परिवार की पसंद का ख्याल रखते रखते कहीं न कहीं बहू अपनी पसंद तो जैसे भूल ही जाती है। इसलिए उसकी पसंद का ध्यान रखें, क्योंकि असल में उस परिवार की रीढ़ तो वही है जिससे घर आंगन खुशहाल रहता है। भैया, जरा सामान आराम से उतार।